श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। 9.5 नवा अध्याय तप है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 5 है। तो भगवान ने कल हमने देखा अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपनी शक्तियां, अपने प्रभाव, अपनी भगवत्ता इत्यादि को बताना प्रारंभ किया। भगवान का ऐश्वर्य, उससे क्या होगा? भगवान ने कहा मेरे प्रति जीव श्रद्धा नहीं कर रहा इसलिए दुखी है। वो मेरी भक्ति की तरफ चलना नहीं चाहता, उसके हृदय में मेरे प्रति कुछ श्रद्धा, कुछ कुछ भी विश्वास उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए वो क्या कर रहा है? मृत्यु संसार वर्तमनी, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। पर मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मैं उसे मिलता नहीं हूँ। तो क्या मिलता है? ये तीन शब्द, मृत्यु संसार वर्तमनी। इसी संसार में आना पड़ेगा, इसी संसार में चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसे केवल यही प्राप्त होता है। इसीलिए दया करके मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। देखो, अपने बारे में जब कोई किन्हीं को बताते हैं, वे उसे अपने बारे में बता करके अपने पास आने का अवसर दे रहे हैं। सीधी बात है ना। यदि हम किसी के बारे में जानते हैं तो उनसे जुड़ते हैं, बातें नहीं होंगी, कन्वर्सेशन नहीं होगा, विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, तो कोई अटैचमेंट कभी होगा नहीं। बातें करने से, जानने से, बताने से हम अपनी बताते हैं, है ना। भक्तों में कैसा है? तो रूप गोस्वामी पद उपदेशा अमृत में कहते हैं क्या करना चाहिए भक्तों को? षड्वीर प्रीति वर्धनम, प्रीति बढ़े, डिवोटीज के बीच में 6 प्रकार के आदान प्रदान, है ना। ये 6 प्रकार के आदान प्रदान करने से क्या होता है? भक्तों के संबंध मजबूत होते हैं, भक्तों के बीच में प्रीति बढ़ती है। ये सब बताया गया है। गुह्याति ददाति, हाँ, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीतिवर्धनम। एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच में भक्ति की उन्नति के लिए कैसा आदान प्रदान होना चाहिए? ददाति, एक दूसरे को देना चाहिए, है ना। प्रतिगृह्णाति, जैसे हम किन्हीं को दें, यदि वो भक्त हमें दें तो हमें स्वीकार करना चाहिए। हालांकि श्लोका, ये चौथा श्लोक है और उसके बाद पांचवा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। किसके बीच में आदान प्रदान, कनिष्ठ कौन है, मध्यम कौन है, उत्तम कौन है, ये भी समझ में आना चाहिए। दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, 4 और 5, तब पता चलेगा। तदाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, करना किसको है? सबको नहीं करना। हर कोई योग्य नहीं है, हर किसी को हर चीज नहीं बतानी है, हर किसी की बुद्धि भी उस तरीके से नहीं है। थोड़ा समझना, कनिष्ठ लेवल, अपना लेवल, ऐसा सब समझते हुए थोड़ा डीलिंग करना है। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये करना चाहिए। भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधिम प्रीति लक्षणम, है ना। जानने से, जुड़ने से, है ना। ये जितना भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, क्या हो रहा है? भगवान हमें अपने नजदीक आने दे रहे हैं। तो जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, यदि वो भगवत गीता के प्रवचनों को सुनते हैं, भगवत गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं, तो वे भगवान के क्लोज आ जाएंगे, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। अब एक्चुअली ये कृष्णा की मर्जी है कि वो आने दे रहे हैं, उनको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, भगवान के पास करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां वेट कर रही हैं, सर्विस का अवसर के लिए वेट कर रही हैं। पर ये जीव पर उनकी दया है कि वो बद्ध जीव को बाहर निकालने के लिए भगवत गीता देते हैं, उनके बारे में बताते हैं, आने देते हैं। अगर कोई बंद रहे, क्लोज रहे, ना बताए,
तो फिर नहीं संभव होगा। श्रद्धा प्रेम इत्यादि कैसे उत्पन्न हो सकता है जब हम कनेक्ट ही नहीं होंगे? तो यही दिक्कत है। तो ये सब प्राप्त होने पर भी जो लोग विमुख रहना चाहते हैं, श्री कृष्ण से दूर रहना चाहते हैं, तो कोई अच्छी स्थिति नहीं रहेगी जीवन की। इसीलिए भगवान अपने ऐश्वर्य को बता रहे हैं, जिससे जीव समझे और आकर्षित भी हो और श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और अपने जीवन के परम कल्याण भगवत प्रेम को प्राप्त कर ले। तो 9.5, न च मतिस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मतिस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। न च मतिस्थानि भूतानि। अभी कल क्या कह रहे थे? कृष्णा कह रहे थे सब कुछ मुझ में स्थित है। आज बिल्कुल ही अलग बात कर रहे हैं। न च मतिस्थानी, मुझ में स्थित नहीं है भूत, ये सारी सृष्टि। पश्य में योगम ऐश्वरम, ये जो तुम जो कुछ भी देख रहे हो ना, जो मैं बता रहा था, मुझ में स्थित नहीं है। तो कल तो आप कह रहे थे कि आप ही में स्थित है सब कुछ, पर आप सब में स्थित नहीं हो। अभी ये अलग अलग सी बात कैसे हो रही है कृष्णा? कभी कहते हो मैं सब में स्थित हूँ, कभी कहते हो मैं स्थित नहीं हूँ। ये कैसे है? तो कह रहे हैं योगम ऐश्वरम, ये मेरी अचिंत्य योग शक्ति है अर्जुन, इस दृष्टि से देखो। केवल जो मैं कह रहा हूं उन शब्दों को वैसे ही मत देखो, उनको गहराई से समझने का प्रयास करो। जैसे कल हम देख रहे थे, कुंती महारानी समझ गई, और एक्चुअली प्रभुपाद कह रहे थे भगवान के शुद्ध भक्त इसको समझ जाते हैं। अंतर बहिरवस्थितम, वो अंदर बाहर हर जगह देख सकती हैं। अंतर बाहर सारे वो समझ गई भगवान की स्थिति को। तो कह रहे हैं मेरे अचिंत्य योग ऐश्वर्य को समझने का प्रयास करो। तो अर्जुन तो प्योर डिवोटी है, समझते भी हैं। तो किसके लिए बताया जा रहा है? आपके और मेरे के लिए, आप और मेरे जैसे, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए बता रहे हैं। न च मति स्थानी, ये सब कुछ जो स्थित है मुझ में नहीं है। कैसे मतलब? इन द सेंस मेरा इससे कोई अटैचमेंट नहीं है। एक सामान्य भाषा नहीं होती कि कोई अटैचमेंट नहीं होता तो हम बोलते हैं हम उससे संबंधित नहीं है, उससे संबंधित नहीं है। चाहे बाहर से देखने पर लोगों को लग सकता है कि अरे ये तो रिलेटेड है, जैसे मानो कोई रिलेटिव है हमारे दूर के, तो एक सामाजिक स्तर पर तो लगेगा कि अरे ये तो भाई भतीजे या रिलेटिव्स कुछ हैं। बट अटैचमेंट नहीं है, आना जाना नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है, मतलब कोई स्वार्थ एक दूसरे से सिद्ध नहीं हो रहा, तो उतना क्लोजनेस नहीं है, तो कह देंगे हाँ है, पर मुझसे इतना मतलब नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं मेरे इस अचिंत्य योग ऐश्वर्य को समझने का प्रयास करो। भूत भृन्न, भृत, भूत भृत, भृत मतलब पालक, भर्ता, भृत। भूत मतलब हम समझ रहे हैं, एक एक तो भूत होता है, लोग भूत कहते हैं, एक जो ये भूत प्रेत, और एक भूत होता है पंच महाभूत, जिनसे हमारा ये शरीर और ये सारा भौतिक ऐश्वर्य ये सब सृष्टि बना है। जीव को भी भूत कहा जाता है, तो यहाँ जीव के अर्थ में प्रयोग हो रहा है भूत भृत, समस्त जीवों का पालक हूँ। नचा भूत भूतस्तः मम आत्मा भूत भावनः, लेकिन भूतस्तः भूतस्तः इस विराट जगत में। अब भूत किसको कह दिया? पंच महाभूत के बने हुए इस संसार को कह दिया। और पहला भूत भृत कहा है, तो पालक हो गए, वे जीवों के पालक हैं। लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति में मम मेरा स्व आत्मा, स्व स्व आत्म, प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में मैं इसमें भूत भावना रिलेटेड नहीं हूँ, इससे बिलोंग नहीं करता। मतलब ये सब कुछ जो भौतिक अस्तित्व है, इससे श्रेष्ठतम है भगवान। भगवान परम है। इस अपरा शक्ति से भगवान का, उनकी शक्ति है, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाए तो भगवान का इससे वैसे कोई संबंध नहीं है। और एक दूसरे स्तर पर भी देखा जाए तो भगवान का आदान प्रदान अपने शुद्ध भक्तों के साथ ही होता है। बाकी सबको भगवान उनके कर्मों के हिसाब से प्रेरित करते हैं। और क्योंकि
भगवान कहते हैं मेरे अंश हैं, तो भगवान उनको भक्ति की अपॉर्चुनिटी ये सब करने के लिए भी आते हैं और ये सब अवसर भी देते हैं। लेकिन जो भक्ति के द्वारा कनेक्टेड है, प्योरीफाई हो चुका है, उसके साथ डीलिंग अलग लेवल पर होती है। तो यहाँ पे भगवान डायरेक्टली डील नहीं करते, या तो प्रकृति के नियमों के द्वारा डील करते हैं, इसलिए कह रहे हैं मेरा इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं है। या तो भगवान नेचर के लॉ के द्वारा यहाँ पर सब कुछ डील करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे डील करेंगे, या अपने एक अंश मात्र परमात्मा के रूप में उपस्थित होकर। पर जो पूर्ण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर परम भगवान का जो ओरिजिनल व्यक्तित्व है, जो गोलोक वृंदावन धाम में स्थित है, उस तरीके से यहाँ पर भगवान वैसे डीलिंग नहीं करते। पर अगर भक्त यहाँ पर है और वो संता सदैव हृदयेषु प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, तो वैसा ही रेसिप्रोकेशन होगा। अभी अचिंत्य है, एक व्यक्ति के साथ उस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते, जैसा वो समझ रहा है, वो भगवान को हर जगह देख रहा है और वो श्याम सुंदर ही रूप देख रहा है, उसमें बता रहे थे, है ना, यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो उसी तरीके से देख रहा है। और एक दूसरा व्यक्ति केवल इतना ही देख सकता है, ब्रह्म ज्योति है, और एक एक बीच वाला ब्रह्मेति परमात्मेति परमात्मा के रूप में देख रहा है। तो कुछ लेवल्स हैं, वैसे ही कृष्ण डील कर रहे हैं। तो देखिए, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, स्थित रहती भी हैं और स्थित नहीं भी रहती। प्रभुपाद पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पुस्तक में एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जो मुझे हमेशा याद रहता है। गाय है, गाय, दूध क्या है, गाय से संबंधित है कि नहीं, गाय के बिना दूध नहीं हो सकता, है ना। वो दूध क्या है, गाय की सेपरेटेड एनर्जी है, प्रभुपाद बताते हैं, उससे सब क्लियर हो जाता है। तो गाय दूध से संबंधित भी है, कहा भी गाय का ही जाएगा, और गाय की उपस्थिति भी उससे पता चलती है कि गाय है तभी ये गाय का दूध प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी गाय दूध से रिलेटेड है नहीं, अभी वो सेपरेटेड है, पर है गाय की शक्ति। जो भी गाय ने खाया है, न्यूट्रिशन मिला है, उसी से वो दूध में कन्वर्ट होकर के प्राप्त हुआ है, तो है तो गाय की शक्ति, प्रथिकृत शक्ति है। ऐसे ही भगवान की बहिरंगा शक्ति है ये विश्व, तो ये भगवान से ही आया है श्री कृष्ण का ही, पर भगवान की शक्ति के रूप में संचालन किया जा रहा है। ऐसा कुछ कुछ हम समझने का। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मुझसे संबंधित भी है और वैसे संबंधित भी नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे इस योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और हर जगह व्याप्त हूँ, लेकिन विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भौतिक पंच महाभूत जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। भगवान सच्चिदानंद है, परम है, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं इन सब का कारण हूँ, है ना, मैं इन सब का कारण हूँ, मैं इनसे आधारित संबंधित नहीं हूँ। ये भगवान की कृपा का केवल प्रदर्शन है कि वो इस भौतिक संसार को इतना सब कुछ क्रिएट करते हैं। ये सब कुछ करते हैं, क्यों करते हैं? जीव के कल्याण के लिए उसे अवसर देते हैं, है ना। ये भगवान समझाने की बता रहे हैं। इंग्लिश में क्या प्रभुपाद कह रहे हैं? एंड yet everything that is created does not rest in me, है ना। Behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, still myself is very source of creation। यही है ना। ऐसे ही ब्रह्मा जी से कह रहे थे, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सत असत यद सद असत परम। जो सद दिख रहा है, असत दिख रहा है, जो भी तुम्हें दिख रहा है, मेरे से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम्हें मेरी शक्ति माया दिख रही है, वो समझ में आती है, ये भौतिक संसार समझ में आता है, या ये संसार जब प्रलय में चला जाता है, जब नहीं दिखता है, दिखता है, दोनों ही स्थिति परिस्थिति में सब कुछ मेरे द्वारा उत्पन्न है। लेकिन पश्चादहम यदे तच्च यो अवशिष्य सोस्म्य हम, यही भगवान वहां पर डिकोड कर रहे हैं। फिर भी भगवान ये कह रहे हैं, लेकिन कारण मैं ही हूं। इस भौतिक प्रगति को देख करके बस इतना मत समझ जाना कि यही भौतिक प्रगति सब कुछ है। कारण स्वरूप तो मैं ही हूं, इसका बीज तो मैं ही हूं। तो
तो भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत स्थानी सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान जगत के पालन एवं निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। किस मीन्स में? कृष्णा की सेपरेटेड एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति, उसको ये कार्यभार सौंपा गया है। भगवान ने इस संसार का पालन इत्यादि करने का कार्य भौतिक शक्ति को, और उसके तीन गुण, उनके द्वारा ही सब कुछ ऑपरेट हो रहा है ना, उनको सौंपा गया है। तो इसीलिए सीधे सीधे भी कनेक्टेड नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि कृष्णा का कोई कनेक्शन नहीं। गाय का पिक्चर, आप गाय को पिक्चर से बाहर नहीं निकाल सकते। गाय की ही सब शक्ति है, पर अभी सेपरेटेड है। और रियल काऊ भी है, और रियल काऊ कहाँ है? वो भगवान श्री कृष्ण रियल जो पर्सनैलिटी है वो गोलोक वृंदावन धाम में है ना। तो कभी कभी लोग ऐसा समझ लेते हैं कि अरे इतना बड़ा संसार चलाना बड़ा श्रम का काम होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, कभी कभी एक रोमन देवता है एटलस, आपने देखा होगा, वो कंधे पे पृथ्वी उठा करके बैठा है, एक गोला उठाए देखते हैं, और वो थका हुआ, उसने बड़ा जोर लगा रखा है, उसके दांत वो जैसे कोई भारी चीज उठाते हैं ना पहलवान, तो एकदम रिजिड हो जाता है, ऐसा जोर लग रहा है, चेहरे से दिखाई देता है। कोई भारी सामान उठाना पड़ता है तो जोर लगता है, वो फेशियल एक्सप्रेशन। वैसा कुछ नहीं है कृष्णा, एकदम प्रसन्न वक्त्रम ध्याये प्रसन्न वक्त्रम। कैसे रहते हैं? एकदम शांत, मुस्कुराहट एकदम शीतल। जहां भी हमने अभी तक भी भागवतम में भगवान का सुंदर रूप का वर्णन सुना है, चाहे ब्रह्मा जी कह रहे हो मुझे दिखे थे तो कैसे थे, चाहे सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, चाहे परीक्षित महाराज, चाहे सूत गोस्वामी, जो भी कह रहे हैं यही कह रहे हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इतना सब कुछ मेंटेन, इतना सब कुछ कर रहे हैं, ब्रह्मांडों को हवा में तैरा रखा है उन्होंने, पर उसमें कृष्णा कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, एफर्टलेस है सब कुछ, इच्छा मात्र से सब कुछ हो रहा है। और ये क्वालिटी कुछ कुछ जीव को भी प्रदान की गई है। कनेक्ट करिए, भगवान इच्छा से सब करते हैं, उनकी इच्छा परम इच्छा है। पर यदि जीव चाहे अपना कल्याण करना और भक्ति स्वीकार कर ले, उसकी छोटी सी अणु मात्र इच्छा परम इच्छा से सम्मिलित हो जाएगी और उसका परम कल्याण संभव हो जाएगा। हमारे पास भी करने के लिए क्या ऑप्शन है इच्छा के अलावा? करते तो सब कुछ श्री कृष्ण है। आपकी मेरी भक्ति कैसे चलती है? क्या हम करते हैं? नहीं। करवाते करने वाले, हाथ चलता है, शरीर चलता है, सुबह उठ पाते हैं, माला पकड़ पाते हैं, वो सब जो हो रहा है उसी कारण से कहीं ना कहीं हम ये इच्छा करें कि भगवान हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, वो करने से सब कुछ आगे तक चल रहा है। तो भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, खुद ही को सब कुछ मान लेता है, मूर्ख, मैं कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपने कभी इस टॉपिक को समझा होगा तो आपने सोचा होगा, क्योंकि वैसे तो ये पता नहीं आधे से लोगों के दिमाग में जाता है कि नहीं, जब आपको लगता है कि अहंकार है या ये सब चीजें हैं तो इससे बचने का क्या तरीका है, वो सोचना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो सब कुछ भगवान का है ऐसे समझ करके भी हम चल नहीं पाते, भगवान से थोड़ा डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पाते, इसीलिए प्रभुपाद का है ये करना चाहिए। यही गाइडेंस है। तो जहां भी आपको लगे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, कोई बात हो रही है, अरे गलत समझ रहे हैं भाई, सब कुछ प्रभुपाद का है। प्रीचिंग कौन कर रहे हैं? प्रभुपाद। पुस्तक किसकी है? प्रभुपाद की। सीधी सी बात है। तो ये अहंकार से दूर रहने का क्या तरीका है? भगवान को समर्पित करना। पर भगवान इतनी जल्दी कॉन्शियसनेस और पिक्चर में आ नहीं पाते, पर स्पिरिचुअल मास्टर वे अत्यंत दयालु हैं, वे तुरंत हमें हमें होना ही चाहिए। तो जैसे ही कोई बात हो तो अपने से ऊपर और अपने गुरु को उसका श्रेय तुरंत देना चाहिए, वरना क्या होगा, प्रकृति के तीन गुण पकड़ लेंगे बुरे तरीके से और आप तो डूब जाओगे, बिल्कुल पतित हो जाएंगे हम। अगर हमने ये समझ लिया कि भक्ति भी हम खुद कर पा रहे हैं, या मैं इतनी माला कर ली, एकादशी पे 64 हो गई, हाँ मैंने कर लिया, गड़बड़, अगली बार नहीं होगी, कुछ समय बाद खत्म। जहां भी मैं आ गया, कर्ता हमिति मन्यते समझ लिया, वो कृष्णा की मर्सी थी, असीम मर्सी थी प्रभुपाद की, कि हम भागवत पढ़ पाते हैं। असीम मर्सी है कि रोज सुबह उठ करके हम भक्ति कर पा रहे हैं। हम और कुछ नहीं करना चाहते, भक्ति करना चाहते हैं। भगवान की परम इच्छा में हमारी अणु मात्र छोटी सी इच्छा ये मिल गई कि भगवान मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। मुझे अब ये समझ में आ गया।
मुझे अब ये समझ में आ गया कि आप ही जीवन के लक्ष्य हैं। तो वैसे ही सारा प्रोसेस हमारा चल पड़ता है। और ऐसे ही देखो, लोगों को अवार्ड मिलते हैं, मिलेनियर ऑफ द ईयर और नोबेल प्राइज साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। कैसे? क्योंकि वो वही इच्छा कर रहे हैं, उसको भगवान उसी तरीके से पूरा कर रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं, जब कोई परपोर्ट में, बहुत सुंदर गीता की परपोर्ट में लिखा है प्रभुपाद ने, शायद फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर में है। तो प्रभुपाद कहते हैं वहां पर कि जैसे ही कोई भगवान की इच्छा करता है, अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। सब इच्छा का खेल है। भगवान की परम इच्छा से हमको अवसर दिया जाता है, और यदि जीव उस परम इच्छा में सम्मिलित हो जाए कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, तो हमारी इच्छा से हमारा कल्याण होता है। ये बात मैं समझाना चाह रही थी। इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है, इच्छा से कल्याण होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कभी कभी एटलस को देखते हैं, थका हुआ लगता है, विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए है, लेकिन ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं। तो बहुत सारे भारत में तो ये चीज है कि लोगों को पता है, पर अन्य जगहों पर तो बड़ी दिक्कत है। दे डोंट नो कौन गॉड, गॉड क्या होता है। तो वो तो ऐसी ही चीजों में कुछ कुछ सोच लेंगे कि ऐसा ही कुछ श्रम लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। फिर गॉड होने का अर्थ क्या है ना? इसका क्या अर्थ हुआ फिर? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण का सर्जित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों और ऐसा कुछ थकान या परेशान। नो, इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। हम लोग रंच मात्र, अणु मात्र भी नहीं है, और यहाँ भी लोग बहुत बड़े बड़े पहलवान और सब हैं। तो भगवान तो कह रहे हैं, बलम बलवताम चाहम, बलवानों का बल हूं मैं, है ना? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हैं, किंतु फिर भी वे पृथक रहते हैं। किस सेंस में कहा जा रहा है? मेरे रिलेटिव तो हैं, पर इतना कनेक्शन नहीं है, तो फिर वो अलग हैं, हम अलग हैं। क्लोजनेस नहीं है उतनी, तो भगवान का अपनी बहिरंगा शक्ति के प्रति उतना नहीं है, तो इस भौतिक जगत के प्रति उतना नहीं है। और वैसे भी ये भगवान से विरोधी लोग हैं, उतना नहीं है। पर हाँ, मेरा ही बच्चा है तो मेरे बच्चे का कल्याण होना चाहिए। पर एक बात यह है, जब क्लोजनेस ज्यादा हो जाती है, तो कितना भी दूर का संबंध हो, तो फिर क्या हो जाता है? नहीं, मेरे ही हैं, अरे वो तो हमारे भाई ही हैं, कजन थोड़ी है, मेरे भाई हैं, ऐसे बोलेंगे फिर हम। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, भगवान का ही है, लेकिन पृथक रहते हैं, डिटैच्ड रहते हैं। अटैच कहाँ रहते हैं? जहां शुद्ध भक्ति में सेवा होती है, बस वहीं अटैच होते हैं। सारे लोग हवा में तैर रहे हैं, और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से अलग हैं, वे पृथक स्थित स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत शक्ति पर ही टिके हैं, लेकिन भगवान के रूप में, अपने परम व्यक्तित्व सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन के रूप में मैं इन सब से बिल्कुल अलग हूँ। ये मेरा अचिंत ऐश्वर्य है। ये कॉन्ट्रडिक्शन के स्वामी केवल कृष्णा है, वो ही ये कर सकते हैं। मैं कनेक्टेड भी हूँ, मैं डिस्कनेक्टेड भी हूँ, हम ये नहीं कर सकते। और मनुष्य पता है क्या करता है? जब ढोंग करता है, इसी प्रकार से करता है कि सहजिया क्या करते हैं कि अरे नहीं, वो उस प्रकार के हैं कि हम में ये भाव है, ये है, वो है। और उस प्रकार के पाषंडी गुरुगण और या जो भी तथाकथित चल रहे हैं, जो गौरू कहे जाते हैं, पशु समान कहे जाते हैं, वो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल डिटैच्ड हैं। और फिर वो क्या करते थे? आज जैसे शिल भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी का आविर्भाव है, तो वो ही इन सारे चैतन्य महाप्रभु के नाम पे बहुत सारे कुरीतियां, अपर संप्रदाय चला दिए। और वहां पर क्या कर बन गए? वो ही गुरु लोग और वो लोग कि हम ही कृष्ण हैं। और फिर जो शिष्य शिष्याएं थी, उनके साथ रास कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं नहीं, हम भगवान हैं, डिटैच्ड हैं। फिर तुम्हें ये सब, तो मनुष्य ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन मनुष्य में नहीं देखे जाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कृष्णा के प्योर डिवोटी को पहचानना बहुत आसान है। ऐसा नहीं हो सकता मैं सन्यासी भी हूँ और मैं तो भगवान भी हूं, तो मैं ना गोपियों के साथ रास लीला भी कर रहा हूँ। दिस इज नॉट गुड, ये नहीं है। ये केवल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना, कि वो है भी कनेक्टेड और वो कनेक्टेड भी नहीं है। वो गृहस्थ जीवन में सारे कर्तव्यों का निर्वाह, इवन प्रेम का भी रेसिप्रोकेशन वैसे ही कर रहे हैं अपनी 16,108 पत्नियों के साथ। फिर भी वे डिटैच्ड हैं, फिर भी वो वैराग्य हैं, वैराग्य में स्थित हैं। वे केवल श्री कृष्ण हैं। तो ये अचिंत्य ऐश्वर्य है, अचिंत्य शक्ति है। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, मेरे अचिंत्य योग ऐश्वर्य को समझने का प्रयास तो करो, देखो तो सही, समझो। तो भगवान के नाम पे ये जो प्रपंच, या भगवान के प्योर डिवोटी के नाम पे जो प्रपंच है, उसको समझने का कोशिश करना है, वही भगवान इस श्लोक में समझाना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह देंगे,
हाँ, हम तो डिटैच्ड हैं, हम सन्यासी हैं, बिल्कुल डिटैच्ड हो, फिर आपको क्या जरूरत है ये सब की। तो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन ओनली वन पर्सन कैन हैंडल। इसीलिए आपको देखिएगा शुद्ध भक्त के जीवन में नो कॉन्ट्राडिक्शन, उनकी बातों में और उनके आचरण में अंतर नहीं है। प्रभुपाद जो कहे हैं और जो करें उसमें कोई अंतर नहीं है। जो सिद्धांत स्थापित करे हैं वही वो पालन करें और वही वो सिखाएं, और वही आज तक भी अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं अपनी पुस्तकों के द्वारा। प्रभुपाद इज ट्रेनिंग अस एवरी डे। जब भी आप प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हो, लेक्चर सुनते हो, कनेक्ट होते हो, प्रभुपाद आपको पर्सनली ट्रेनिंग दे रहे हैं, हर एक सोल जो यहाँ उपस्थित है। पर्सनल लेवल पर उसकी प्रॉब्लम्स, उसके संशय, डाउट क्लियर होते हैं। अभी क्लास होती है, परपोट पढ़ते हैं, तो बहुत बाद में सब कहते हैं माता जी डाउट अपने आप ही क्लियर हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वो तो प्रभुपाद गाइड कर रहे थे ना। तो परपोट उनको कैसे लगा, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दूसरे भक्त को कैसे लगा, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जिनके कोई डाउट नहीं थे तो उनको भक्ति के लिए मोटिवेशन मिला, वो आगे और भक्ति कर रहे हैं। ये सब प्रभुपाद अचिंत्य रूप से कर रहे हैं। क्योंकि वो एक कृष्ण कृपा मूर्ति है, भगवान की शक्ति प्राप्त है। ऐसे ही परम भगवान है। तो इस संसार में ये श्लोका अप्लाई नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली दीज श्लोकास विच वी आर रीडिंग, दे कैन बी अप्लाइड ऑन ओनली। और इसीलिए भगवान ही बोले और कोई नहीं बोला है इसको। ये केवल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण के लिए ही है। अन्य व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता मैं भी भगवान हूं। और बिल्कुल आ सकते हैं, पैसे ले रहा है, ये ले रहा है, घर चला रहे हैं, कितने प्रकार के भगवान बने बैठे हैं लोग। अब हैं साउथ में बहुत ही प्रकार के भगवान, और वो जो भगवान बन के लोग जुड़ते हैं उनसे पैसा लेते हैं। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहती, आपको पता होगा। और फिर उस बहाने पैसा लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं, और फिर वो भगवान बुढ़े क्यों हो रहे हो, और वो बुढ़े हो रहे हैं और फिर भी भगवान बैठ के अपनी पूजा करा रहे हैं। तुम्हारा रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ नहीं, और तुम भगवान कहाँ, मतलब शर्म भी नहीं आती। और लोग भी इतने मूर्ख हैं कि उन्होंने गीता भी कभी नहीं उठाई कि पश्चिमे योगम ऐश्वरम, भगवान क्या चिंता ऐश्वर्य को समझने का प्रयास नहीं किया। तो जो गीता नहीं पढ़ता, जो शास्त्र नहीं सुनता, वही मोहित होता है, वही भ्रमित होता है, और उसी का मिसयूज होता है। इस संसार में जो भी ठगा जा रहा है भक्ति के नाम पे, या किसी और तरीके से श्रद्धा या विश्वास के साथ छल हो रहा है, वही हो रहा है क्योंकि तुमने सिंपल एक भगवत गीता जो बेसिक सार है उसको भी तुमने कभी खोल के पढ़ने की कोशिश नहीं की। तुम ठगे जाने के लिए ही हो भाई। अपने चुनाव इच्छा तो तुम्हें करनी थी, आपको इच्छा तो करनी थी, सही मिले, सही चीज हो मेरे जीवन में। एक माता जी हमारे बहुत इनोसेंट से बात होती है, तो कहते हैं माता जी हमेशा यही रहा कि यही प्रार्थना करती थी कि मुझे ना भगवान के शुद्ध भक्त मिले, मुझे गुरु के रूप में मिले, ऐसे ऐसे। वो क्यों? क्योंकि शुद्ध हृदय से शुद्ध प्रार्थना करते थे, हो गए प्रभुपाद से कनेक्टेड। हम कुछ इच्छाओं से ही तो जुड़ पाते हैं, हर कोई तो नहीं जुड़ रहा, और हर कोई भगवत गीता के प्रति समर्पित भी नहीं हो रहा। कुछ तो इच्छाएं उस प्रकार से भगवान की परम इच्छा से जाकर मिली हैं कि भगवान को लगा है कि इन जीवों को कृष्ण भावना अमृत में जोड़ो। कुछ जीव की इच्छा, और इवन कहें तो सबसे बड़ी चीज यही है। और फिर जब समझ में आने लग जाए इच्छा इतनी प्रबल चीज है तो संभाल संभाल के करनी चाहिए। मतलब बड़ा ही थॉटफुल तरीके से भगवान के सामने कोई इच्छा रखनी चाहिए, अदरवाइज नहीं रखनी चाहिए, वो ही ज्यादा बेटर है। अपनी भक्ति की उन्नति, भक्तों का संग, प्रभुपाद की सेवा, इन चीजों की इच्छा रखनी चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम। इसीलिए बताया रूप गोस्वामी पाद ने कि जब तक ऐसा चलता रहेगा बड़ी दिक्कत रहेगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो इच्छाओं को गलत गलत तरीके से नहीं रखना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ कृष्णा से किसी चीज का आग्रह अनुग्रह करना चाहिए, क्योंकि वो मानेंगे नहीं। क्योंकि हम लोग भक्ति करते हैं, माला करते हैं, वो कहेंगे इतनी सी बात, ये चाहिए लो, बिल्कुल हो जाएगा, और फिर उसको लो और झेलते रहो, और फिर पीड़ित होते रहो, और फिर दुखी होते रहो क्यों मांगी। इसलिए भक्ति में बड़ी सावधानी के साथ इच्छाएं रखनी चाहिए। अग्नि के समान हो जाएगा, है ना, अग्नि के समान। वो गैस पे कुकिंग में अच्छी लगती है, और वैसे कहीं लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज
युज्यते नेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। दुर्घटेषु, दुर्गम है समझना जिसको, ऐसे कार्य कर रहे हैं, अचिंत आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तत्व है। सब कुछ धारण किए हुए हैं, शक्तियां भी उन्होंने ही धारण करी हैं, वे परम व्यक्तित्व हैं। अब हमने यहाँ पर देखा नहीं है ऐसा, तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते, ऐसा कैसा हो सकता है? तो ऐसा केवल कृष्णा के साथ हो सकता है। एक ही व्यक्ति है जो सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को हैंडल कर सकते हैं ब्यूटीफुली, और एक ही व्यक्ति के लिए हैं, बाकी तो झूठ हो जाएगा। भगवान है आप तो वृद्ध कैसे हो रहे हो, और एक दिन तुम शरीर छोड़ के मरोगे भी, और फिर तुम्हारा जन्म भी होगा, हालांकि वो लोगों को उनको पता नहीं चलेगा। तुम्हें बीमारियां भी हो रही हैं, कैसी अजीब सी बात है ये। बहुत कुछ है संसार में, तो मनुष्य को थोड़ा तो बुद्धि होना चाहिए। तो इतनी आश्चर्यजनक और आश्चर्यजनक शक्तियों इत्यादि से परिपूर्ण है ना भगवान श्री कृष्ण। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए, उनका संकल्प ही सब कुछ करने में सक्षम है। भगवान संकल्प मात्र, ऐसा कुछ विचार मात्र कर लेते हैं कि जीवों का कल्याण करने के लिए भौतिक जगत की उत्पत्ति करनी है, तो बस शुरू हो गया, इतना सब कुछ क्रिएट हो गया, इतना सब कुछ क्रिएट हो गया। तो ये संकल्प शक्ति, कई बार हम बात करते हैं आत्मा की है ना, ये कृष्णा से बिलोंग करती है। इसीलिए भक्ति के किए हुए संकल्प अत्यंत, है ना, आवश्यक और अत्यंत प्रभावशाली है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं तो संकल्प लेते हैं। संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। संकल्प शक्ति आत्मा से संबंधित है। अगर आपने ये संकल्प लिया कि अब से मैं प्रतिदिन सुबह उठकर एक माला करने का प्रयास करूंगी, ये संकल्प लेने से क्या हुआ, वहां से प्रोसेस शुरू हो गया। संकल्प का ही सबसे बड़ा कार्य है। इसीलिए जब तक व्यक्ति किसी के अनुगत्य में नहीं आता, जुड़ता नहीं है, संकल्प नहीं लेता भक्ति कर, एकादशी ऐसे पालन नहीं होगी, कभी भी ध्यान रखना। जो करने लगे हैं वो संकल्प लेकर ही कर रहे हैं कि मुझे इस प्रकार से व्रत का पालन करना है, तो पालन हो पाती है, अदरवाइज नहीं कंटिन्यू। तो बच्चे नहीं कर पाते, बच्चे जानते ही नहीं संकल्प के बारे में, तो वो संकल्प शक्ति से सब होता है। तो क्योंकि हमने संकल्प लिया, प्रभुपाद अब से मैं प्रतिदिन 16 माला का जप करूंगी, तो संकल्प लेने से हो रहा है। संकल्प नहीं लिया होता तो फिर अभी क्या है, कुछ है थोड़ी, कर लेंगे जितनी हो जाए 4-5। और यदि आप संकल्प ले लोगे, ड्यूटी बाउंड हो जाओगे, तो फिर तो होगी वो, और फिर सहायक भगवान बनते हैं। संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है हमारे भक्ति में, जीवन के लिए। हमें हमेशा अपनी भक्ति में उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेने चाहिए। पर संकल्प कैसे लेने चाहिए? जो जो इतना इतना हम चलते जाएं, इतना इतना हम करते जाएं, और कोई अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, और फिर जब वो टूटेगा, यदि पूरा नहीं होगा, आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी संकल्प लेने में, है ना। तो थोड़ा समझदारी के साथ, इसलिए आश्रय प्रोसेस बाय प्रोसेस है, कल्टीवेशन स्टेप बाय स्टेप है, इतना इतना करके चलते जाओ, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान को इसी तरीके से समझना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। क्या तरीका है समझने का? जितना वे चाहेंगे उतना मैं उनको समझ पाऊंगा। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो कर भी नहीं पाते, तो हम बद्ध अवस्था में है, बद्ध जीव है, बंधे हुए हैं। किंतु जब श्री कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं पाता यह सब कुछ कैसे हुआ। बहुत सारे एक्सपीरियंस तो हम लोगों को भी जीवन में लगता होगा, कैसे हम भक्ति में आ गए, कैसे सब कुछ हो गया। कृष्ण जो करना चाहते हैं वो करने में, तो फिर कैसे होता है, कब होता है, कुछ नहीं पता चलता। ऐसे ही अभी ये संसार इतना बड़ा, और हर चीज प्रॉब्लम लगती है, और सब कुछ बड़ा ही आ, हैवी लगता है, और कुछ क्षण मात्र की बात है, और कुछ क्षण मात्र में ही यदि परम भगवान प्रसन्न हो जाए हमारी भक्ति में, सेवा से, है ना, हमारे प्रभुपाद के सेवा से, यदि हम गुरु सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, इससे तो कितना क्षण मात्र लगता है, कैसे तुरंत बाहर निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा।
कुछ भी नहीं। कोई सोच भी नहीं पाता कैसे कर देते हैं। भगवान इसी तथ्य को समझते हैं, समझा भी रहे हैं। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं यहाँ पर। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन करता धारण करता है, किंतु वे सृष्टि का स्पर्श भी नहीं करते। अब ये कैसे होता है? यहाँ तो यदि कोई गर्भ धारण करेगा तो पुरुष और स्त्री चाहिए, पर भगवान तो अपने पुत्र ब्रह्मा जी को स्वतः उत्पन्न कर दिए। इतने सारे जीवों को प्रकट कर, उन्हें कोई नहीं चाहिए। तो स्वयंभू ब्रह्मा जी अज भी कहला दिए जाते हैं। उनका जन्म ही नहीं हुआ, जन्म वन्म का कोई प्रोसेस नहीं। कृष्णा को अपने पुत्र उत्पन्न करने हैं, नाभि से उत्पन्न कर दिए, कमल के पुष्प पे बैठे हुए, और परम ज्ञानी। एकदम अलग स्थिति है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि धारण करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कनेक्शन नहीं है। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन, संहार होता है। अगर हम केवल इस एक लाइन को समझ लेते हैं ना, हमारे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो फिर सही लोगों के साथ गलत क्यों होता है? तो फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अपराध हो रहे हैं, पता नहीं किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। उनकी परम इच्छा से हर वस्तु सृजित, धारण, पालन, संहार सब कुछ हो रहा है, पर जीव अपनी इच्छा का दुरुपयोग कर रहा है। और ये इच्छा शक्ति भगवान ने जीव को दी है, वो दुरुपयोग करता है, इसीलिए उसके साथ वही हो रहा है। नेचर पे छोड़ा हुआ है, वैसे ही होगा जैसा तुमने किया है। कर्म का बंधन आपको लगेगा। क्या गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव परम इच्छा से अपनी इच्छा को नहीं जोड़ रहा, इसीलिए वो दुखी है, इसीलिए वो पीड़ित हो रहा है। केवल यही है। उनके मन और स्वयं में कोई भेद नहीं है, जैसे हमारे भौतिक मन और हम में भेद है, तो आत्मा में है। और हमारे ये जो मन, मन हमारा पार्ट नहीं है, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। आत्मा सच्चिदानंद है, उसका ऐसा कोई पार्ट है नहीं, ये भौतिक है मन। इसीलिए तो ये भगवान में लगता नहीं है। पर ये कितना अपना लगता है, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन में ये आता है, हम कितना अपना मानते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, ये बिल्कुल भी अपना नहीं है, टोटली पराया है। और और यहाँ पे भगवान तो भगवत गीता में बोल भी दे, शत्रु है जो भक्ति नहीं कर रहा, उसका मन तो उसका शत्रु ही है। हमेशा मन ही पतन कराता है। और इवन सारे दुख भी मन के कारण है, सब कुछ मन का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार व्यक्ति को कोई डायरेक्ट दिक्कत नहीं होती, पर किसी और के कारण दुख अनुभव कर रहा है, बताओ। कोई दिक्कत नहीं कि कोई मार पिटाई हो रही, फिर भी लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। क्या दुख है आपको? ऐसे वो व्यक्ति ये समझता नहीं, वो समझता नहीं का दुख है। अरे उसका दुख क्या है? वो कोई दुख तो मतलब वैसे कोई दुख नहीं है, मन से इमेजिन करके दुख है ना? ये दुख है, मन के दुख है ना, ये भौतिक भौतिक लेवल के है, इसलिए आत्मा को कोई दुख नहीं है। आत्मा बिल्कुल अलग है। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित भी हैं, वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्य अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है यहाँ पर? क्या कहा गया है? कि भौतिक जगत से अलग भी है, लेकिन अलग भी नहीं है। अन्वयात इतरतश्चा चार्थेष्व, सारे अर्थों को जानता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ ऑपरेट जन्माद्यस्य तो अन्वया कर रहा हूँ। तो भगवान यहाँ भी यही कह रहे हैं। यही समझने की बात है, इसीलिए योग ऐश्वर्य ये केवल कृष्णा को सूट करता है, ये वर्ड। ये सारे सुंदर स्थितियां, ये कितना सुंदर है। भगवान कनेक्टेड भी है, भगवान कनेक्टेड भी नहीं है, किस लेवल पे वो यहाँ से कोई अटैचमेंट भी नहीं रखते। भगवान क्या है? वो मित्र हैं जो वेट कर रहे हैं, मेरा मित्र ये जो आत्मा इस संसार का भोग कर रहा है, कब मेरी तरफ सन्मुख होगा, मुझसे विमुख है, वेट कर रहे हैं। कनेक्टेड भी हैं और पूरे तरीके से कनेक्टेड भी नहीं है। कल्याण भी चाहते हैं, पर जीव को फिर भी स्वतंत्रता दे रखी है। तुम इच्छा करो, तुम ही चाहो कि अभी तुम इस जीवन में मेरी भक्ति करके मुझसे जुड़ना चाहते हो, धाम आना चाहते हो, है ना? उसके साधन, उसकी प्रेरणा सब प्रोवाइड की जा रही है, पर अंततः देखो इच्छा का कितना बड़ा खेल है। ये हमें सब कुछ शास्त्रों का अध्ययन करने समझ में आएगा। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं, उपस्थित भी हैं, अनुपस्थित भी हैं, वे भौतिक जगत से अलग भी हैं, और सब कुछ उन पर आश्रित भी है। इसी प्रकार से जब उपनिषदों में बात होती है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, भाई क्या बता रहे हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर जो दिखता भी है, जो दिखता भी नहीं है,
जो ऐसा भी है, जो वैसा भी है। तो फिर लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं भाई कोई नहीं, एक ज्योति है, फिर वो ऐसे मान लेते हैं। कोई स्वरूप नहीं हो सकता, ऐसी असीमित शक्ति किसी बॉडी में थोड़ी आ जाएगी। सो दे डोंट अंडरस्टैंड योगम ऐश्वर्यम अचिंत्य है, अचिंत्य गुण स्वरूपम, नहीं समझ में आएगा। तो ये जैसे ईशोपनिषद में ना एक मंत्र आता है, वहां पे ऐसे बताते हैं, भगवान अत्यधिक निकट हैं जीव के, उनसे ज्यादा निकट कोई नहीं है। देखो हार्ट में ही है हमारे, जितने भी देहधारी हैं सबसे क्लोज कौन है। तो जैसे अभी आप एक क्वेश्चन पूछो किसी जनरल व्यक्ति से कि भाई तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है, तो वो कहते हैं कि मेरी माँ मेरे बहुत क्लोज है, मेरी माँ है ना इतनी क्लोज है, सब बातें हैं एकदम। और फिर भी देख लेना हार्ट की बहुत सारी बातें नहीं होंगी, नहीं होंगी, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अपने मन के विचार ये सब कुछ थोड़ी, कितनी भी क्लोज हो कोई, कितना ही क्लोज मित्र या सहेली हो, कोई भी हो, पर कृष्ण से क्लोज कोई नहीं, बिल्कुल हार्ट में एवरी थॉट गंदे से गंदा। ये तो आप संसार में बता भी नहीं सकते, वो सारी चीजें सुन के तो ना कोई मित्र बनेगा, और माता भी डांट देगी ये कैसे विचार हैं, जबकि सबके हृदयों में सभी प्रकार के कल्मश अनर्थ पूरे तरीके से व्याप्त हैं। पर श्री कृष्ण तो इतना जानते हुए, इतना क्लोजली हम लोगों को ऑब्जर्व करते हुए एवरीथिंग, फिर भी कृष्णा कभी घृणा नहीं करते कि मैं अब भैया इतने ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। अभी आपके कोई मित्रों पता चले चोरी में पकड़ा गया है, संसार में फेमस हो गया, फोटो वोटो आ गई गलत काम करते हुए, ड्रग लेते हुए, चोरी करते हुए, आप कहोगे भाई हम नहीं जानते कौन है, हम नहीं जानते, हम मना कर देंगे। बट इवन आफ्टर दैट भी कृष्णा नहीं छोड़ते जीव को। तो सबसे क्लोज हैं, सबसे क्लोज हैं, तद अंतिके, अत्यंत क्लोज हैं, और अत्यंत क्लोज भी हैं और अत्यंत दूर भी हैं। तद दूरे तद अंतिके, अत्यंत पास भी हैं और ऐसे जीव को बहुत दूर भी हैं। अनेकों जन्मों तक भटकता रहे तो भी कभी श्री कृष्ण के सम्मुख नहीं होता है, स्मरण तक नहीं आता कि कोई मेरे प्राण या मेरा जीवन कहीं है क्या, कोई मेरा भी अपना है क्या। तो लोग तो इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं, मेरा कोई अपना नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कृष्ण अपने हैं। तो इतने क्लोज भी हैं और इतने दूर भी हैं, फिर भी इतने दूर हैं इतने पास भी हैं। ये सब कृष्णा के, ये सब केवल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उन्हीं को, उन्हीं के ऊपर ये श्लोकाज अप्लाई होंगे। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, सबके अंदर भी स्थित हैं और सबके बाहर भी हैं। अब ये तो कैसे ही समझेगा कोई, है ना। तद दूरे तदंतिके, तदे जाति तत्रई जात तन्नई जाति, वे दिखते भी हैं दिखते भी नहीं है, चलते हैं पर ऐसा लगता है अचल हैं, चलते भी नहीं है। क्या स्थिति है, ऐसे कैसे समझे। तो जब उपनिषद और अन्य वेद ऐसी बातें करते हैं तो लोग समझ ही नहीं पाते कृष्णा है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कंक्लूजन, उपनिषदों का कंक्लूजन भगवत गीता, और सारे वैदिक वांग्मय का कंक्लूजन श्रीमद् भागवतम। तो वो सीधे बात करती है, सीधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पहला अक्षर वो वासुदेव श्री कृष्ण है। इधर सब बंद करो, समझ जाओ, इज अ पर्सन, पुत्र है मतलब इज अ पर्सन, किसी के बेटे हैं। और वो ओम नमो भगवते परम भगवान है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, शरण लेता हूँ। जैसे ही भागवत शुरू करी, ओपन करी, सब खत्म, वेदों से समझ में नहीं आया, उपनिषदों से समझ में नहीं आया, पहला श्लोक 1.1.1 का पहला अक्षर से ही समझ में आ गया वो एक व्यक्तित्व है। और फिर 1.1.1 में पूरा ऐश्वर्य, सब कुछ, पूरी रियल स्थिति, सब कुछ, सारा सूत्र वेदों का सब समझ में आ जाएगा। तो ये है शास्त्र जो प्रभुपाद हमें दिए, क्रीम दिए, क्रीम क्रीम ना। दूध, दूध में बहुत कुछ अब वो मिलते हैं। दूध का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, घी, एकदम उसका सबसे ज्यादा अच्छा दूध का मतलब उत्कृष्टतम क्या हो सकता है, वो है घी। वो उसका रियल एसेंस है घी, दूध का, है ना। वो दे दिए हैं, वो है भागवतम और भगवत गीता, तो इसीलिए हम लोगों को समझ में आ रहा है। और कई बार लोग कहेंगे कि फिर ये सारे श्लोक अब हमें तो समझ में। तो भाई बात ये है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते, और हमें भी ये हमेशा समझना होगा ताकि कभी कोई संशय ना रहे। इसलिए प्रभुपाद बार बार समझाते हैं क्या अंतर है, क्यों वो एक पर्सन है, क्यों निर्विशेषवादी गलत है, क्यों मायावादी गलत है।
क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे संशय कहीं से भी जाकर कुछ बड़े बड़े गैप या दरारें क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद हमें इतनी मजबूती से बार बार समझाते हैं दैट ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड, इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।